जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, जहां दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और इसमें आपको बता दें 25 लाख से ज्यादा मतदाता जो है आज शाम 6 बजे तक अपना वोट डाल पाएंगे। सुबह 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 10.2% वोटिंग अभी तक हुई है। सबसे ज्यादा पुंछ में 14.41% वोटिंग हुई है। श्रीनगर में सबसे कम 4.70 वोटिंग यहां पर परसेंटेज निकलकर सामने आया है। और सेकेंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें यहां पर सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की है, जहां पर आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में 239 उम्मीदवार अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में गांदरबल और बडगाम हॉट सीट बनी हुई है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। गांदरबल में उनका मुकाबला बशीर अहमद मीर से है। बडगाम में उनका मुकाबला पीडीपी के सैयद मुंतजिर मेहंदी से है। और दूसरे चरण में बीजेपी ने केवल 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवारों को उतारा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, पहले चरण की बात करें तो 18 सितंबर को पहले फेज के लिए वोटिंग हुई थी। 7 जिलों में 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इस दौरान 61.38% मतदान हुआ था। किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी, 80% से ज़्यादा। पुलवामा में सबसे कम हुई थी, 46.99% वोटिंग हुई थी। और आज दूसरे चरण के मतदान जो हो रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लंबी लंबी कतारें नजर आई हैं। हालांकि 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है, 10 बजे का वक्त है। सुबह 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 10.2% मतदान हुआ है। श्रीनगर में थोड़ी वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिल रही है, लेकिन हमने पहले चरण में देखा जिस तरह से वोटिंग हुई, 61% से ज़्यादा मतदान हुआ था। और अब दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। आप लंबी लंबी जो कतारें लग रहे हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है अपनी सरकार को यहाँ पर चुनने के लिए, अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए। यहाँ पर रविंदर रैना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के एक कद्दावर नेता। आज उनकी किस्मत का भी फैसला हो रहा है। उमर अब्दुल्ला है, रविंदर रैना है, इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई दिग्गजों की किस्मत आज इस ईवीएम में कैद हो जाएगी। और यहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सुबह से किस तरह से लोग निकले हैं वोटिंग के लिए। 10.2% मतदान अभी सुबह 9 बजे तक हुआ है। अपने हाथ की उंगली का निशान दिखा रहे हैं रविंदर रैना, बीजेपी के जो नेता हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं। उनकी किस्मत आज यहाँ पर तय होगी। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, लोगों से अपील की है, जम्मू कश्मीर के लोगों से, कि वो बाहर आएं और मतदान करें। उन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है, एक्स पर, वो आपको हम दिखा रहे हैं। लिखा है कि जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग है। सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि वो अपना वोट जरूर दें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरा अभिनंदन। तो यहाँ पर लोग निकल रहे हैं रोजगार के मुद्दे पर, स्टेटहुड यानी कि वापस से जो है एक राज्य का दर्जा मिले, तमाम मुद्दे हैं। पानी एक समस्या है, खासतौर से सीमा से जुड़े हुए जो इलाके हैं, और सुरक्षा एक मुद्दा है। बिजली कहीं कहीं पर बिजली की समस्या है। तो ये जो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं, अपने मुद्दों को एड्रेस वो करवाने के लिए, अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पहचान पत्र भी, जो पर्चियाँ हैं, जो मतदाता पर्ची मिलती है वो अपनी दिखाते हुए। और यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में निकली हैं। हालांकि अच्छा ये लग रहा है कि एक मौसम खुला हुआ यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है, तो बड़ी संख्या में लाइनें भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। पुंछ में हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित वहाँ पर मौजूद है, और ये पीओके से लगता हुआ इलाका है, एलओसी से लगता हुआ इलाका है, तो सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहता है। जितेंद्र, आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपकी रिपोर्ट्स हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप वहाँ से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। किस तरह का उत्साह दिख रहा है पुंछ के लोगों में, और क्या क्या उनके जहन में है वोट डालते वक्त?
बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि सरहद पर लोकतंत्र का त्योहार मनाया जा रहा है और त्योहार शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वोटरों में, मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह दिख रहा है। और आज सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू हुआ उसके पहले से ही हम देख रहे हैं कि पुंछ के तमाम मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और लोग अपने घरों से मतदान केंद्रों की ओर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। ये वो इलाका है, अगर पुंछ की बात करें तो 3 तरफ से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से घिरा हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक है और भूतकाल में यहाँ चुनाव करा पाना प्रशासन के लिए बड़ी ही टेढ़ी खीर हुआ करती थी। लेकिन बीते कुछ वक्त से यहाँ पर शांति है, सीज फायर का वायलेशन नहीं हो रहा है, गोलीबारी नहीं हो रही है, तो इसके चलते लोग भी निडर होकर बेधड़क पहुँच रहे हैं मतदान केंद्रों की ओर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और जहाँ तक मुद्दों की बात है तो मुद्दे आइए हम खुद जनता से ही समझते हैं कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे इनके जहन में क्या कुछ चल रहा है जिन्हें कि इन्हें मतदान केंद्रों तक खींच कर लाया है। इनसे बात करते हैं, आप बताइए। जी, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि 10 साल से हमें इंडियन गवर्नमेंट ने, यानी जो सेंटर में गवर्नमेंट है, उसने हमें महरूम रखा है लोकतंत्र से। और 10 साल के बाद अब यूथ जो है उनको थोड़ी अवेयरनेस हुई है, थोड़ी समझ आई है कि वोट हमारा हक है। हर नौजवान इस वजह से वोट देने के लिए निकला है कि मेन मुद्दा हमारा है कि हमें आसमान से उठा के ज़मीन पे डाला गया है। इस वजह से मेन मुद्दा हमारा है कि हमारी एक रियासत थी, रियासत से हम स्टेट में कन्वर्ट हुए और इंडिया के साथ, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ हम रहना चाह रहे थे। क्यों? कि इस वजह से, क्योंकि हमें पता था कि हमारा, तो आप चाह रहे हैं कि स्टेटहुड जो है वापस हो, ये आपका मुद्दा है, इसकी वजह से आप आए। लेकिन हम स्थानीय मुद्दों के बारे में भी जानते हैं और लोगों से, आप बताइए। मेरा नाम अभिनव शर्मा है। मैं इधर बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में पुंछ वोट डालने के लिए। मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है कि पिछले 10 साल में जो गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है जो बच्चों को नहीं मिली है। हमारे खासकर सिटी के जो लोग हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, अपना ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली है। और लोगों को अब ये जो अपना वापस इलेक्शन हो रहे हैं, उन लोगों को उम्मीद है कि हमारी चुनी हुई सरकार आएगी और लोगों को जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और दूसरे जो शुरू से जो हवेली के मुद्दे रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, वो तो लोगों के मुद्दे हैं ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का। आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव का? हमारे लिए यही है जी, एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 5 अगस्त 2019 को जो है 370-35 ए हमसे छीना है। एक तो हमारी ये दरख्वास्त है कि वह वापस किया जाए। दूसरा ये है कि उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, बाहर के जो लोग यहाँ पे इस टाइम लगभग 40% लोग यहाँ इंटर हो चुके हैं। उन्होंने हमारा कारोबार हर तरीके का, चाहे कपड़े का हो, बिजनेस का हो, किराने का हो, किसी भी का हो, मतलब स्पेयर पार्ट का हो, वो छीन लिया। और उससे यह है कि यहाँ का जो यूथ है वो बेरोज़गार हो गया, उसके पास कोई मतलब अब रहा ही नहीं कारोबार। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक डिफेंस स्टेट है, डिफेंस बॉर्डर मतलब डिस्ट्रिक्ट है ये, इधर भी पाकिस्तान लग रहा है, इधर भी पाकिस्तान लग रहा है, इधर भी पाकिस्तान। उसकी वजह से जो है यहाँ पे इस टाइम 8 लाख आबादी है इस डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि 2011 में सेंसर हुआ था, उसके बाद 2024 तक अभी नहीं हुई, मरदमशुमारी नहीं हुई। उससे ये हुआ कि यहाँ पे ना हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे हर जो है, अभी तो 1-2 साल से थोड़ा सा शांति है बॉर्डर पे, बहरहाल जो है 90 से लेकर 2019 तक यहाँ पे जो है टेंशन रहती थी। उस वजह से यहाँ पे हादसात हो जाते थे, कोई भी कैजुअलिटी हो जाती थी, हमें यहाँ से 300 किलोमीटर जम्मू जाना पड़ता था। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमें जो है, हम 8 लाख आबादी को कोई कंपनसेशन सेंटर गवर्नमेंट से है ही नहीं। हमारा कंपेयर किया जाता है दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के साथ। आप मुझे बताओ, हम यहाँ पे जो है बॉर्डर स्टेट में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पास कोई कारोबार नहीं, नौकरियाँ नहीं है, यहाँ पे बेरोज़गारी यहाँ पे ज़्यादा है। उस वजह से जो है यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा इस टाइम पढ़ा लिखा बच्चा है वो यहाँ पंजाब जाके, जम्मू जाके जा रहा है। तो देखिए, ये बता रहे हैं, हमने जिन लोगों से बात की तो 2 तरह के मुद्दे हैं। एक व्यापक मुद्दा है जो पूरे जम्मू कश्मीर पे तमाम पार्टियां उठा रही हैं कि स्टेटहुड वापस हो, और आर्टिकल 370 का मुद्दा है। तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर के जो इलाके हैं, इनके अपने मुद्दे हैं।
और अगर मैं बॉर्डर की बात करूं तो देखिए यहाँ पर इस पुंछ पूरे जिले में 400 से ऊपर 483 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से कि 204 पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव माने गए हैं, जो कि जोखिम भरे हैं, और उनमें से 12 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि फेंस के दूसरी तरफ हैं। तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह जो है, वहां से भी खबरें आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर वहां जो तमाम पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह की गई है, तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर जो गांव वाले हैं वो अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं।